प्यारे दोस्तों, वाइब्रेशन के दूसरे प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। हमने वाइब्रेशन चैप्टर में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गया है। अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बताने में कोई आपत्ति मत समझिए। दूसरा प्रॉब्लम का जो डेटा है वो इस तरह है। ए सिलेंडर partially immersed in river water is depressed slightly and released as shown in figure. Find its natural frequency assuming that cylinder stays upright all the time. What will be the change in its frequency if the river water is replaced by seawater of specific gravity equal to 1.13 times that of the river water? डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स है वो एज्यूम करने पड़ेंगे। यहाँ हमको दिया गया है कि रिवर वाटर में एक सिलेंडर इमर्स है, पार्शियली है, और उस वक्त वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। तो सिलेंडर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम करते हैं ए है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का मास हम एज्यूम करते हैं एम, और जो रिवर वाटर है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लेते हैं रो। अब जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में सिलेंडर था तब उस पर हम उसको थोड़ा डिप्रेस करते हैं पानी के अंदर। मान लो कि उस वक्त एट ए मोमेंट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिप्रेशन जो है वो x है। उस वक्त उसकी वेलोसिटी x डॉट है और एक्सेलरेशन x डबल डॉट है। अब जब ये सिलेंडर पानी में डिप्रेस होगा, मान लो कि x मोमेंट पर, तो उसकी वजह से जितना पानी खिसकेगा, ये सिलेंडर जितना वॉल्यूम पानी में इमर्ज होगा उतना पानी खिसक जाएगा, and that will be the volume will be the cross sectional area of the cylinder into the displacement of the cylinder। और उसकी वजह से ये सिलेंडर पर जो बोयांस फोर्स लगेगा that will act in upward direction will be equal to volume displaced by the cylinder of water into the specific gravity of the water। तो जो अपवर्ड बोयांस फोर्स लगेगा वो होगा रो इंटू ए इंटू एक्स। और इस वक्त जब उसका डिस्प्लेसमेंट x है, वेलोसिटी x डॉट है एंड एक्सेलरेशन x डबल डॉट है, तब उस पर जो फोर्स है बिकॉज ऑफ इनर्शिया दैट विल बी m इंटू x डबल डॉट होगा। नाउ applying the second law of Newton of the motion, so that says that the rate of change of momentum, that is m into x double dot, is equal to the total resultant forces acting on the system। यहाँ जो फोर्स लग रहा है that is equal to rho into a into x, that is buoyance force, and it acts in the opposite direction of this force। ये मोमेंटम का जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये बुयांस फोर्स लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस रो ए इंटू एक्स। सो वी कैन राइट एम एक्स डबल डॉट प्लस रो ए एक्स इज इक्वल टू 0। सो rewriting this in another form, x डबल डॉट प्लस रो ए अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब हम ये इक्वेशन को वाइब्रेशन का जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो वो जनरल इक्वेशन क्या है? इट इज लाइक दिस, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट द साइक्लिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, वाइब्रेटिंग सिस्टम। तो उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो वी से ओमेगा इज ए नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सो बाय कंपेयरिंग दिस वी फाइंड दैट
the multiplier of x, and multiplier of x is here omega square, and here it is rho a upon m. So we can write omega square is equal to rho a upon m, and hence omega is equal to under root of rho a divided by m radian per second. And the natural frequency of the system is given by Fn is equal to 1 upon 2 pi into omega. So substituting the value of omega, we will having natural frequency is equal to 1 upon 2 pi into under root rho a upon m hertz. Now, it has been said that if the river water is replaced by sea water, what will be the natural frequency? So we have to replace the value of specific gravity. So specific gravity of sea water is given 1.13 times of the specific gravity of the water. So our modified frequency when the cylinder will be immersed in the sea water will be Fn dash is equal to 1 upon 2 pi into under root 1.13 rho a upon m hertz. So now let us find out what is the change in the frequency. So the increase in the natural frequency will be the difference of this new Fn dash minus old, that is Fn. So we can write here Fn dash minus Fn is equal to 1 upon 2 pi under root of 1.13 rho a by m minus 1 upon 2 pi under root rho a by m. So we can say, we can rewrite this difference in this form, and finally it is observed that the difference will be equal to 0.36 upon 2 pi into under root of rho a m, where rho is the specific gravity of river water, a is the cross sectional area of the cylinder, and m is the mass of the cylinder. So this was about the problem. Thank you friends, and if you have any confusion in understanding this, you can write in comment section. Thank you.